शहर की पुराने हिस्से में वाक़ महल्ला चनाब नगर दिन के वक्त आम सा लगता था, मगर रात ढलते ही उसकी फ़िज़ा बदल जाती। गलियों में फैली खामोशी ऐसे लगती जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। इसी महल्ले में अरसलान नाम का नौजवान रहता था, तालीम याफ्ता, हकीकत पसंद और हर किस्म के वहम व गुमान से दूर। इस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, अरसलान ने पहली बार वो हंसी सुनी। ये हंसी बच्चों जैसी थी, मगर इसमें ऐसी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी में उतर जाए। वो चौंक कर उठा, कमरे में रोशनी जलाई, मगर सब कुछ वैसा ही था। पंखा चल रहा था, खिड़की बंद थी और दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगा हुआ था। हंसी दोबारा आई, इस बार बिल्कुल करीब से। अरसलान ने दिल ही दिल में खुद को समझाया, थकन है, दिमाग खेल खेल रहा है। मगर जब इसने आईने में देखा तो इसके पीछे एक साया हल्का सा लहरा गया। अगले दिन से छोटी छोटी बातें होने लगे। अरसलान की चीज़ें अपनी जगह बदलने लगे। मोबाइल जो मेज़ पर रखा होता बिस्तर के नीचे मिलता, जूते जो दरवाजे के पास होते किचन में आ जाते। पड़ोसी खाला जरीना ने एक दिन आहिस्ता आवाज़ में कहा, बेटा, तुम्हारे घर से रात को बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती है, तुम तो अकेले रहते हो ना? अरसलान मुस्करा दिया, मगर दिल में अजीब सा बोझ उतर गया। इसी रात इसने वाज़े तौर पर महसूस किया कि कोई उसके काम में सरगोशी कर रहा है। आवाज़ नरम थी मगर अल्फाज कटीले। हम शरारत करते हैं, नुकसान नहीं चाहते। अरसलान ने तहकीक शुरू की। महल्ले के बुजुर्गों से पूछा, पुरानी कुतुब देखी। इसे मालूम हुआ कि इस घर की ज़मीन पर कभी एक कदीम कुनवा था, जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था। एक बूढ़े मौलवी साहब ने कहा, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जन्नत रहाइश इख्तियार कर लेते हैं। जब इंसान बेएहतियाती करता है तो वो शरारत पर उतर आते हैं। इसी रात अरसलान ने कुनवे की जगह जाकर देखा। ज़मीन पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी कुरेदी हो। बारिश वाली रात थी। बिजली चली गई। अंधेरे में अरसलान ने देखा कि दीवार पर साए नाच रहे हैं। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। हंसी गूंज उठी, इस बार कहकहे में बदल चुकी थी। ये सिर्फ शरारत नहीं रही, अरसलान बुड़बुड़ाया। अचानक सामने एक बच्ची नमूदार हुई, आंखें बिल्कुल सियाह, होंठों पर मुस्कुराहट। डरो मत, वो बोली, हम खेल रहे हैं। शरारतें बढ़ने लगे, आईने टूटने लगे, पानी खुद बहने लगा और दीवारों से खटखटाहट आने लगी। अरसलान को अब नींद नहीं आती थी। एक रात इसने जुर्रत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, ये जगह हमारी है, तुमने हमें जगाया है। अरसलान ने एक आमिल से रुजू किया। आमिल ने बताया कि जन्नत नाराज़ नहीं, बस मुतवज्जे हो गए हैं। उनकी शरारत का मकसद खौफ पैदा करना है। अगर तुमने हद पार की, आमिल ने खबरदार किया, तो ये खेल जानलेवा बन सकता है। आखिरी रात घर में क़यामत बरपा थी। चीज़ें उड़ रही थीं, आवाज़ें चीखों में बदल चुकी थीं। अचानक वही बच्ची दोबारा सामने आई। ये हमारी आखिरी शरारत है, इसने कहा, तुम चले जाओ तो हम रुक जाएंगे। अरसलान ने घर छोड़ दिया। कुनवा दोबारा बंद कर दिया गया। आयात की तिलावत की गई। महल्ला आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गया, मगर कभी कभार आधी रात को चनाब नगर की गलियों में बच्चों की हंसी सुनाई देती है और लोग कहते हैं, ये अब भी जन्नत की शरारत है। अरसलान ने शहर छोड़ तो दिया था, मगर शहर ने इसे नहीं छोड़ा। नए फ्लैट में भी इसे सुकून ना मिला। रात के आखिरी पहर वही बच्चों जैसी हंसी उसके कानों में गूंजती, कभी ख्वाब में, कभी जागती आंखों के सामने। एक रात इसने वाज़े तौर पर देखा कि इसके फ्लैट के कमरे में गीली मिट्टी के नन्हे नन्हे कदमों के निशान बन रहे हैं। वो चीख उठा, मगर आवाज़ इसके गिले में ही दम तोड़ गई। इसी लम्हे इसके मोबाइल पर एक खाली स्क्रीन के साथ नोटिफिकेशन आया, चनाब नगर अभी ख़त्म नहीं हुआ। अरसलान दोबारा आमिल के पास गया। इस बार आमिल के चेहरे पर इत्मीनान नहीं बल्कि खौफ था। तुमने घर छोड़ा, जगह नहीं, आमिल ने कहा। वो जन्नत सिर्फ मकान से नहीं, तुमसे जार गए हैं। क्यों? अरसलान की आवाज़ कांप रही थी। क्योंकि तुमने उनकी मौजूदगी को मान लिया था। जन्नत के लिए ये दावत होती है। मजबूर होकर अरसलान वापस चनाब नगर आया। महल्ला पहले से ज़्यादा वीरान था। कई घर खाली पड़े थे और लोग नज़रें चराकर बात करते थे। खाला जरीना ने इसे देखकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं गए थे।
इसी रात अरसलान ने देखा कि कुनवे वाली जगह पर मिट्टी खुद ब खुद हट रही है, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। आधी रात को वही बच्ची दोबारा जाहिर हुई, मगर अब इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, हंसी में कर्ब शामिल था। हमने कहा था ना, ये खेल है, इसने सरगोशी की, मगर खेल की भी सज़ा होती है। तब अरसलान को एहसास हुआ कि जन्नत की शरारत सिर्फ खौफ नहीं, इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तन्हा और कमज़ोर करना है। महल्ले के सबसे बूढ़े शख्स ने अरसलान को सच बताया। यह कुनवा बंद नहीं किया गया था, यहाँ एक जनो कबीला कैद किया गया था। जब ज़मीन हिली तुमने इसे दोबारा सांस लेने दी। अरसलान के हाथ कांपने लगे। अब क्या होगा? तो तुम उनके साथ रहोगे, फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे। इस रात घर में वो सब कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दीवारों से हाथ निकल आए, छत से सरगोशियां टपकने लगे और आईने में अरसलान के पीछे कई चेहरे खड़े थे। हमें इंसान पसंद हैं, आवाज़ें आईं, ख़ास तौर पर वो जो डरते हैं। अरसलान सजदे में गिर गया। इसके होंठ हल रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। सुबह के वक्त कुनवे की जगह मुकम्मल तौर पर बैठ चुकी थी। अरसलान बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो महल्ला खामोश था, हद से ज़्यादा खामोश। लोग कहते हैं कि इस दिन के बाद अरसलान कभी वैसा नहीं रहा। वो जिंदा है मगर खाली। आज भी अगर कोई चनाब नगर में रात को जाता है तो कुनवे की जगह से बच्चों की हंसी आती है, और बाज़ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक नौजवान को देखा है जो खाली आंखों से खड़ा मुस्करा रहा होता है, जैसे अब वो खुद जन्नत की शरारत का हिस्सा बन चुका हो। चनाब नगर के लोग अब रात के वक्त दरवाजे बंद रखने लगे थे। जो कभी शाम को गलियों में बैठकर बातें किया करते थे, अब मगरिब के बाद घरों में दबक जाते। वजह सिर्फ एक थी, वो नौजवान जो अक्सर कुनवे की जगह के पास खड़ा नजर आता था। कहते हैं वो अरसलान था, मगर उसकी आंखों में वो इंसान वाली चमक नहीं रही थी। वो मुस्कुराता ज़रूर था, मगर जैसे मुस्कुराहट किसी और की हो। सबसे पहले महल्ले का एक लड़का लापता हुआ। इसकी माँ ने दावा किया कि इसने बच्चे को रात को किसी के साथ हंसते हुए जाते देखा था। वो अकेला नहीं था, औरत रो रही थी, इसके साथ बच्चे थे। कुनवे के पास अगली सुबह गीली मिट्टी के कदमों के निशान फिर नमूदार हुए। एक रात अरसलान खुद खाला जरीना के दरवाजे पर खड़ा था। इसकी आवाज़ पहचानी जाती थी, मगर लहजा अजनबी था। खाला, दरवाज़ा खोले। खाला जरीना ने दरवाजे के सुराख से देखा। सामने अरसलान था, मगर साया इसके पीछे नहीं बल्कि इसके सामने पड़ रहा था। दरवाज़ा ना खोला गया। अगली रात महल्ले के सब बुजुर्ग इकट्ठे हुए। इसी बूढ़े शख्स ने, जिसने पहले राज बताया था, फैसला सुनाया। ये अब सिर्फ शरारत नहीं रही, जन्नत ने अरसलान को जरिया बना लिया है। हल? किसी ने पूछा। बूढ़े ने आहिस्ता कहा, कुर्बानी जगह की। आधी रात को ज़मीन फिर हिली। इस बार आहिस्ता नहीं, चीखती हुई। कुनवे की जगह पूरी तरह धंस गई। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अंदर बच्चों के कहकहे और बड़ों की सरगोशियां एक साथ सुनी, और बीच में अरसलान की आवाज़। सुबह सूरज निकला तो कुनवा नजर आ रहा था, खुला, गहरा, खामोश। अरसलान कहीं नहीं था। सिर्फ एक बात अजीब थी, कुनवे के किनारे इंसानी कदमों के साथ साथ नन्हे कदमों के निशान भी थे, और दोनों अंदर की तरफ जा रहे थे। हुकूमत ने जगह बंद करा दी। दीवारें खड़ी हो गईं, तख्ती लग गई। ये जगह ख़तरनाक है, दाखला मना है। मगर तख्ती के नीचे अक्सर सुबह मिट्टी बिखरी होती थी। कहते हैं जो शख्स खौफ को कबूल कर लेता है वो खुद खौफ बन जाता है। चनाब नगर में आज भी रात के वक्त अगर कोई दीवार के करीब कान लगाए तो बच्चों की हंसी के साथ एक जवान आवाज़ भी आती है। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ।